मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान में 7 जगह उपचुनाव होने हैं, लेकिन इनमें सबसे चर्चित और कठिन सीट इस बार खींवसर की मानी जा रही है। इसका कारण है हनुमान बेनीवाल, जो यहाँ से जब चाहे विधायक बन जाते हैं, जब चाहे सांसद बन जाते हैं और जिस और वो इशारा करते हैं पब्लिक वहाँ पर उमड़ पड़ती है। इस बार हनुमान बेनीवाल के लिए खींवसर की सीट निकालना उनके मूंछ की लड़ाई बन चुकी है। कारण यहाँ इस बार कोई गठबंधन नहीं है। हनुमान बेनीवाल पहले भाजपा से गठबंधन करके सीट निकाल पाए, तो बाद में कांग्रेस से गठबंधन करके सांसद बन पाए। लेकिन इस बार खींवसर में ये मान करके चलिए कि गठबंधन नहीं होने से त्रिकोणीय संघर्ष होना तय है। भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के बीच में कड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन मिर्जा परिवार खींवसर में चुनाव में कूदने को उतावला दिखाई दे रहा है। ज्योति मिर्जा फिर एक बार अपनी ताकत आजमाना चाहती है। रिछपाल मिर्जा हनुमान बेनीवाल को जब चाहे घेरने के बाद में उन्हें कुछ भी कह देते हैं। एक बार तो उन्हें हनुमान बेनीवाल को अमर बकरा तक कह दिया था और अमर बकरे की उपाधि तक दे दी थी। तो इस तरह से मिर्जा परिवार अपने लिए नागौर को प्रतिष्ठा की सीट मानते हुए खींवसर में एक बार फिर कूदने को तैयार है। तो हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्जा को लेकर के कई तरह के कटाक्ष कर चुके हैं और वे जानते हैं कि मिर्जा परिवार से कोई सामने आएगा तो वो ज्योति मिर्जा ही होगी। भाजपा के लिए ज्योति मिर्जा हरियाणा में प्रचार के लिए क्यों नहीं जाती? हनुमान बेनीवाल ने ये प्रश्न आम पब्लिक से पूछा है। वे कहते हैं कि ज्योति मिर्जा हरियाणा में चुनाव प्रचार को इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उनके रिश्तेदार हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालिया विधानसभा चुनाव को लेकर के ज्योति मिर्जा पर हनुमान बेनीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है कि ओसिया में ज्योति मिर्जा ने किसकी मदद की, ये अब पत्ते खोलने का समय आ गया है। वे गत विधानसभा चुनाव में नागौर में प्रचार करती फिरी थी कि भाजपा की सरकार बनी तो वे मुख्यमंत्री की दावेदार होगी। वे तो मुख्यमंत्री नहीं बनी, लेकिन भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। बेचारे कई ऐसे नेता थे जिन्होंने भाजपा को जीत दिला करके सरकार बनवाई, लेकिन मजे लूटने के लिए कोई और कुर्सी पर आकर के बैठ गया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि रातों की नींद उड़ी हुई है और हनुमान बेनीवाल को किस तरह से हराएं, इसकी रणनीति रात भर चलती है। इस नींद नहीं होने के कारण ही रिछपाल मिर्जा गालियां निकालते फिर रहे हैं। हनुमान ने कहा कि उपचुनाव की आहट के बाद सभी ठेकेदार गाड़ियां लेकर घूमते दिख रहे हैं। वे हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए घूम रहे हैं। मैंने उनसे पूछ लिया, ठेकेदारों आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्यों चक्कर लगा रहे हो? तो वे बोले आप हमें ज़्यादा तंग करते हैं, इसलिए हमें यहाँ चक्कर लगाने
पड़ रहे हैं। हनुमान ने उनसे सवाल पूछा, आपको मैं क्या तंग करता हूँ? हनुमान ने ही जवाब दिया कि नमक में नमक मैं नहीं चलने दूंगा, और अगर आपको भ्रष्टाचार ही करना है तो यहाँ क्यों, आप नज़दीक में जोधपुर में जाकर के वहाँ पर ठेकेदारी कीजिए। इस तरह के वक्तव्य हनुमान बेनीवाल हर सभा में देते हुए नज़र आ रहे हैं। हनुमान ने कहा कि मैं मेरे क्षेत्र में लूण मिलाने का काम कतई नहीं करने दूंगा, क्योंकि इससे हनुमान बेनीवाल की भी बदनामी होते हैं। लोग कहेंगे ठेकेदार नेता आपस में मिलकर चोरियां कर रहे हैं। एक समय था जब गांव में थानेदार नहीं कांस्टेबल ज्ञापन लेते थे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पुलिस थाने में जाने के लिए जूते पहनकर नहीं जा सकते थे, जूते उतार कर जाना पड़ता था। बाहर नेम प्लेट लगी थी कि जूते उतार करके अंदर आए। हनुमान ने कहा कि वे जब विधायक बने तो वहाँ गए, उस थाने में गए और देखा कि वास्तव में लोगों को जूते उतारने पड़ रहे हैं। उन्होंने उसी समय जो नेम प्लेट लगी थी उठा करके फेंक दी। वे डीजी से मिले और डीजी को जब इस शिकायत का पता चला तो उन्होंने हनुमान बेनीवाल के कारण ही थानेदार को निलंबित तक कर दिया था। और उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल ही है जो गांव में पुलिस का खौफ खत्म करवाने में सबसे आगे रहा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुझसे अच्छा लड़ाका अगर आपको मिलता है तो उसे चुनना भूलिएगा मत, लेकिन सम्मान से सिर उठाकर आपका सम्मान कर सके ऐसे नेता को चुनना चाहिए। हनुमान ने कहा कि इस बार उपचुनाव में भजनलाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी बनाम हनुमान बेनीवाल का मुकाबला है। आप इस बार हनुमान बेनीवाल का साथ दो और बताओ कि हनुमान बेनीवाल की ताकत क्या है, लेकिन ऐसे नेता को नहीं जिताओ जो अखबार भी उल्टा पकड़ करके पढ़ता है। उन्होंने ये कटाक्ष कांग्रेस के किसी नेता को लेकर के किया बताते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी समाजों ने उन्हें वोट दिया और ज्योति मिर्धा ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मैं 66,000 वोटों से जीता, आपकी ताकत से जीता, आपके वोट से जीता। हनुमान ने कहा कि मैंने कभी भी कोई घटिया और भ्रष्टाचार का काम नहीं किया। बेनीवाल ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैंने रसोइयों और झाड़ू पोछा करने वालों को भी नेता बना करके विधायक का चुनाव लड़वा दिया। उन्होंने बताया कि बाड़मेर के बायतू में आरएलपी के उम्मीदवार राम को हमने टिकट दिया था और उन्होंने हरीश चौधरी कांग्रेस के नेता की क्या हालत की थी। ये आरएलपी की ताकत थी, लेकिन वे रालोपा छोड़ करके मेरी पीठ पे छुरा घोंप करके बाड़मेर गए और सांसद बन गए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और वे हमें जब पीठ में छुरा घोंप करके धोखा देते हैं तो थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन आरएलपी की ताकत को वे भी नहीं मिटा सकेंगे, हनुमान बेनीवाल की ताकत को वे भी नहीं मिटा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर बदमाश होते, भ्रष्ट होते तो आज कभी के सलाखों के पीछे चले गए होते। हर किसी के विरुद्ध बोलना
और जनता के लिए बोलना, किसानों के लिए बोलना, ये मेरी असली ताकत है। इसी कारण कोई भी विपक्षी नेता मेरी गिरोबान में हाथ नहीं डाल सकता। हनुमान ने ये भी कहा कि किसी समय राजस्थान में वसुंधरा की तूती बोलती थी, लेकिन उनकी क्या हालत हुई। वसुंधरा के जाने से भजनलाल पैदा हो गया। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। आपको ये भी बता दें कि हनुमान बेनीवाल खींवसर में उपचुनाव में या तो अपने भाई को खड़ा करेंगे या अपनी पत्नी को खड़ा करेंगे, लेकिन पत्ते अभी तक उन्होंने खोले नहीं हैं। और कांग्रेस के नेता भी खींवसर में अब अपनी चौसर बिछाने लगे हैं, तो भाजपा ऐसे संकेत है कि एक बार फिर ज्योति मिर्धा पर दाव खेल सकती है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।